सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टैक के बारे में पढ़ा था, उसके बाद वाला वीडियो में हम लोग ने स्टैक और उसके कोड और एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था। तो स्टैक में मैंने दो चीज आप लोगों को बताया था कि इनफिनिक्स एक्सप्रेशन होता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होता है। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इस वीडियो में जैसे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के कन्वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विदाउट यूजिंग स्टैक। ये पहले हम लोग विदाउट यूजिंग स्टैक के से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टैक के साथ पढ़ेंगे कि स्टैक को यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है क्या, जो जनरली हम लोग देखो दो पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन से पहले हम लोग को दो चीज समझना होगा, विच इज ऑपरेटर, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर होता क्या था, ऑपरेटर जो होता है मैथमेटिकल सिंबल्स होता है, मैथमेटिकल सिंबल्स होता है जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस को डिफाइन करता है, जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस को डिफाइन करता है कि फॉर एग्जांपल प्लस है तो ये प्लस ऑपरेटर हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस मतलब घटाना किसी चीज को, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर यहाँ पे जो ये पावर का सिंबल हो गया तो ये हो गया ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होता है, तो ऑपरेंड्स ये होता है कि मतलब ऑपरेटर्स बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, और ऑपरेंड्स ये होता है कि किस चीज पर ऑपरेशन करना होता है। लाइक यहाँ पे मैं 2+3 किया तो यहाँ पर प्लस क्या हो गया, प्लस हमारा ऑपरेटर हो गया, 2 और 3 यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ऑपरेंड्स हो गया। तो ये होता है हम लोग का ये ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। अब इसी के बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं कि ऑपरेटर कहाँ लग रहा है और ऑपरेंड्स कहाँ यूज हो रहा है, उस पर हम लोग डिवाइड करते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो अभी हम लोग यहाँ पर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जो है हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता क्या है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता क्या है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जहां पर हम लोग जो ऑपरेटर जो होता है इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑपरेंड्स, प्रेजेंट बिटवीन द ऑपरेंड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो हम लोग नॉर्मली जो मैथमेटिक्स में लिखते हैं लाइक 2+3, 2×3, लाइक 2+3×4, तो मतलब यहाँ देखो कि इन बिटवीन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये होता है, जनरली ये होता है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऑपरेटर्स आर रिटन आफ्टर द ऑपरेंड्स, ये होता है हम लोग का क्या, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, लाइक यहाँ पर जैसे कि 2+3 है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन में, तो 2+3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2, 3+, तो यहाँ पे ये जो होता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, लाइक a+b है तो यहाँ पर लिखेंगे a b+। तो अब हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो उससे पहले हम लोग को जो सिंबल्स है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर जानना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ ऐसा है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला आएगा जो पैरेंथेसिस जिसको कहते हैं, दूसरी बात ये रेस टू सिंबल आएगा, तीसरा जो आएगा वो आएगा हम लोग का मल्टीप्लाई सिंबल, और चौथा जो आएगा हम लोग का आएगा डिवाइड सिंबल, पांचवा जो आएगा वो आएगा हम लोग का एडिशन सिंबल, और सिक्स जो आएगा वो आएगा नेगेटिव सिंबल। अब ये जो होता है, जो जितना भी ये जो होता है यहाँ पर लाइक मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, प्लस और माइनस, ये होता है लेफ्ट टू राइट चलता है। लेफ्ट टू राइट मतलब कि अगर मान लो कि हम लोग के पास 3 गो, ये जो सामने क्वेश्चन में करा होगा उससे समझ आएगा, और ये जो हम लोग का रेस टू सिंबल है ये जो है राइट टू लेफ्ट चलता है। तो ये जो होता है कॉमन जो पर्पस के लिए यहाँ पर जो होता है काम होता है। तो बेसिकली जब मैं क्वेश्चन करा होगा तब समझ आएगा कि ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्यों, क्या काम से, क्या किस लिए इसको यूज किया गया। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते करना, तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को करेंगे, और इसी में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको बाकी और फिर पोस्टफिक्स टू इनफिक्स इन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और उसके साथ ही हम लोग इनफिक्स टू प्रीफिक्स भी इंक्लूड कर लेंगे। तो बेसिक यहाँ पर ये है कि लाइक a+b हो रहा है, तो a+b को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ab+ होगा, a-b है तो सिंपली वही होगा। अब a+b+c, ये जैसे कि यहाँ पर देखिए कि दोनों जो सिंबल है वो आ रहा था, हम लोग पहले किसको इवैल्यूएट करें, तो पहले हम यहाँ यहीं पर पढ़े कि लेफ्ट टू राइट चलता है, तो लेफ्ट टू राइट चलता है तो मतलब पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, तो a b+ फिर +c, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में ab+c+, तो ऐसे जो होगा यहाँ पर जो होगा सॉल्व होगा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरा जो होता है यहाँ पे ये a + b × c,
तो a प्लस बी इंटू सी, तो a प्लस बी इंटू सी हो रहा है। तो यहाँ पर देखो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका है, तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लीकेशन का ज्यादा है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a, सॉरी यहाँ पर a प्लस बी सी मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a b c इंटू प्लस। तो यहाँ पर ऐसे जो होगा प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। आगे चलते फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे पैरेंथेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट वाला। तो a ब्रैकेट b और इंटू सी। अब जैसे कि ये जो चीजें जो हम लोग का जो है ब्रैकेट में प्रेजेंट है, तो ब्रैकेट में प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a b, फिर प्लस आएगा, फिर इंटू सी, फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा a b प्लस फिर c, फिर मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे जो होगा क्वेश्चन जो होता है सॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होगा, लाइक हाँ ये तो हो गया, हाँ ये वाला। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कि a प्लस बी क्रॉस सी माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी किसका, प्रायोरिटी ऑर्डर में जाए तो पहली बात प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे आगे ये है, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला आएगा। तो a b b क्रॉस सी मल्टीप्लाई माइनस डी। उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है, तो प्लस का प्रायोरिटी ऑर्डर, तो फिर ये आएगा। तो मतलब यहाँ पर आएगा a b c क्रॉस प्लस फिर माइनस डी। फिर उसके बाद प्रायोरिटी लास्ट क्या बचा, माइनस डी बचा। तो फिर यहाँ पर ऐसे आएगा, तो ये हो गया। तो a b c क्रॉस प्लस d फिर माइनस। तो ये ऐसे जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा यहाँ पर ये है कि सेवेंथ क्या क्वेश्चन ऐसे लेते a प्लस b, फिर यहाँ पर ये हो गया मल्टीप्लाई c प्लस d। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो a b प्लस और यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर c d प्लस, और फिर यहाँ पर कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसको ये लिखेंगे a b प्लस c d प्लस फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो है सिंबल जो है आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है हम लोग का कि देखो a प्लस बी, a प्लस ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c माइनस d, और फिर ये डिवाइड और ये। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट में भी देखो, ब्रैकेट में भी अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, तो इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन। तो बी सी मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस डी डिवाइड में ई। ठीक, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करते। फिर उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी सी मल्टीप्लाई फिर d फिर माइनस, फिर यहाँ पर ही हो गया। तो ये होल टर्म डिवाइड में आ रहा है। फिर डिवाइड पर हम लोग करेंगे तो a प्लस बी सी मल्टीप्लाई d माइनस e फिर डिवाइड, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा। तो फिर लास्ट बचा प्लस, तो a b c मल्टीप्लाई d माइनस e डिवाइड फिर प्लस। तो ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर जो है सॉल्व हो रहा है। सॉल्व होने के बाद हम लोग आगे चलते दूसरा टाइप क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग का जो बन रहा है ये है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो a प्लस इंटू सी ये फिर d माइनस ई, फिर इसके बाद ये मतलब रेज टू साइन प्लस f प्लस जी इंटू एच माइनस आई। तो यहाँ पर ये हो रहा है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज्यादा। ब्रैकेट में भी, ब्रैकेट अगर हम ये दोनों देखें तो इस दोनों में किसका, तो इस ब्रैकेट में जो प्रायोरिटी है मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा, और इस ब्रैकेट में जो प्रायोरिटी है वो रेज टू का सिंबल का ज्यादा। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डी रेज टू माइनस ई, फिर यहाँ पर रेज टू एफ प्लस जी एच मल्टीप्लीकेशन माइनस आई। यहाँ पर ये हो गया। और फिर उसके बाद फिर से अब हम ब्रैकेट में अभी, क्योंकि ब्रैकेट अभी तक है तो फिर यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ पे जो है प्लस बच रहा है। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डी रेज टू ई माइनस फिर रेज टू, फिर यहाँ पर होगा तो एफ जी एच मल्टीप्लाई प्लस, तो फिर यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर माइनस आए। अब हम लोग अगर ओपन करें ब्रैकेट को, ब्रैकेट हट चुका है तो ये रेज टू का सिंबल दोनों में है। तो रेज टू का सिंबल पर ऑपरेशन हम लोग करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ए बी मल्टीप्लाई सी डी रेज टू ई माइनस एफ जी एच, ये वाला सिंबल में पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो पैरेंथेसिस नहीं लगेगा। ओके, एफ जी एच मल्टीप्लाई एच फिर रेज टू का सिंबल यहाँ माइनस आई, फिर उसके बाद
मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो फिर अभी मल्टीप्लिकेशन जो बी के साथ है तो ए बी सी डी ई रेज टू माइनस एफ फिर जी एच इंटू एच रेज टू मल्टीप्लाई माइनस के आई, फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्लस का जो वो है तो यहाँ पर आएगा ए बी सी डी रेज टू ई माइनस एफ जी एच मल्टीप्लाई एच रेज टू इंटू माइनस नहीं, उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा प्लस फिर माइनस आई, फिर उसके बाद इसको नीचे अब लास्ट जो ऑपरेशन जो हम लोग का बचा है सिर्फ ये माइनस वाला ही जो है बचा हुआ है। तो ठीक है, तो लास्ट ऑपरेशन हम लोग का जो माइनस वाला जो बचा है यहाँ पर ये बचा है, तो यहाँ पर ये है वो होगा ए बी सी डी रेज टू ई माइनस एफ जी एच इंटू एच ये, फिर उसके बाद यहाँ पर ये होगा मल्टीप्लाई प्लस आई फिर माइनस। तो ऐसे जो होता है क्वेश्चन जो होता है सॉल्व होता है। फिर ऐसे ऐसे तो यहाँ पर ये हो गया। तो ओके, तो ये क्वेश्चन भी सही सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पर वो जो हम लोग ने जहां पर दोनों तरफ ही रेज टू का जो होगा सिंपल होगा, लाइक ए ग्रेटर बी फिर यहाँ पर सी, ऐसा सिंबल है। तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग क्या करते थे, अगर प्लस होता है लाइक प्लस चलता है तो हम लोग क्या पहले हम लोग इसको लेते थे, ठीक ना। बट यहाँ पर जो होगा हम लोग को ऐसे लेके चलना होगा, तो ए तो फिर बी सी रेज टू, फिर उसके बाद ए बी सी रेज टू ऐसे लेके इसको सॉल्व करना। तो लेफ्ट टू राइट जो मैं आपको समझाया था उसका मतलब ये है।